ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चतन शिक्षा में तदे रचेता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति ठाकुर के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत की कृपा की दीक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित 14 मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो इस समय हमारा मुख्य प्रसंग है प्रेमा भक्ति। तो उसमें बताया कि देखो श्रद्धा भी रहेगी, साधु संग भी रहेगा, अनर्थ मिटेंगे, भजन क्रिया होगी, निष्ठा रुचि आसक्ति होगी। निष्ठा भक्ति की मूल है। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है सब भगवान अच्छा ही कर रहे हैं। और फिर रुचि का मतलब ये है कि संसार की और रुचि खत्म हो गई, संसार में किसी और विषय में रुचि नहीं रही। और आसक्ति निरंतरता, एक क्षण भी उनके बिना रहा नहीं जाता, ऐसी आसक्ति एक क्षण भी रह नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रसंग चले। और कल हम जो बात कर रहे थे भाव भक्ति के, तो भाव भक्ति में बताया गया था कि अंतरंग साधन हमको डिस्कस करने थे। भाव भक्ति के अंतरंग साधन कौन कौन से बोलिए, बोलो। शांति आते, तुम सबको आते। शांति, अव्यर्थ कालत्व, बोलो। किसी भी विषय पर क्रोध न आना, समय को व्यर्थानत नहीं गमाना, और निरंतर उत्साह बने रहना, हरि नाम में सदा रुचि रहना। तो ये भाव भक्ति के अंतरंग साधन है। उसके बाद इन्होंने पकड़ा है पेज हम है 304 पर है ना। आप लोग, मेरी आवाज आ रही है? आ रही दीदी, आ रही है आवाज। 204 पर हम आगे थे। कौन सी लाइन पर थे? परमेश्वर सर्वंतर्यामी, सर्वकर्ता और सर्वनियंता है। अच्छा, ये 304 पर है ना? जी जी जी, ओके, ठीक। सबसे ऊपर वाली लाइन है। हाँ, मुझे मिल गई। राधे दीदी दंडवत प्रणाम करी दो। राधे राधे। हाँ, राधे राधे दंडवत। 304, ओके। परमेश्वर सर्वांतर्यामी है, हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं, इसलिए उनसे कोई छुप नहीं सकता। और सर्व करता है, ये भी वो बता रहे हैं। सर्व करता है, सभी के करने वाले वही है ना। तो हमारे शरीर, हमारी आत्मा, हमारा जो कुछ है, एक कॉन्सेप्ट तो पूरा ही क्लियर है। हम अर्थात आत्मा, परमात्मा
और कर्म, ये तीनों अनादि है। ये तीनों कभी मरते ही नहीं है, ये कभी मिटते ही नहीं है। पहले कर्म आया कि पहले वृक्ष आया अथवा कि पहले बीज आया, कोई इसको बता नहीं सकता। ये बीजांकुर, इसको कहते हैं बीजांकुर न्याय। कोई इसको बता नहीं सकता कि पहले कर्म आया था। एक मिनट, अभी सही है ना? ये थोड़ी ब्लड है, ब्लड हो रहा है ना? पिक्चर क्लियर नहीं है दीदी आपकी। या तो कुछ मुझे लगता है कोई लाइट वाइट आपने ऑन करनी है क्या, कोई ट्यूबलाइट वगैरह आगे पीछे की? हाँ, आपके ऐसा फेस ऐसा नहीं कर लग रहा सकते। है। एक मिनट है, एक सेकंड। अभी सही है? हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। आप बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, हमेशा की तरह एकदम क्लियर। तो अब ये हो गया बीजांकुर न्याय। बीज पहले था कि वृक्ष पहले था? तो कौन से कर्म से कौन सी योनि मिलेगी, ये भगवान ने सृष्टि में 84 लाख पहले से बना के रखी है। उन्होंने अपनी सृष्टि बनाई ऐसी है। कितने लोगों को दुख होता है ना कि सृष्टि ऐसी क्या बना के रख दी, इसमें इतने सारे राक्षस और दुष्ट लोग पैदा करके रखती है। तो वो खुद कहते हैं कि मेरी 2 प्रकार की सृष्टि है, जिसमें मैंने दुष्ट भी बनाए हैं। तो इसमें उन्होंने कारण क्या दिया है कि मैंने जीवों को स्वतंत्र इच्छा शक्ति दे दी है। जीव स्वतंत्र है, वो जैसा चाहे रहे। अच्छा, और फिर ये भी कह दिया, और फिर साथ में ये भी कह दिया कि तू स्वतंत्रता मैंने दे रखी है, तेरे को कर्म करने की, फल मेरे हाथ में। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म तू कर, लेकिन फल मेरे हाथ में है। तो इस तरह से भगवान ने बहुत ही एकदम ऐसे सिस्टम से जीव को मोहित करके रखा है। और फिर अपनी माया, अच्छा चित्त जगत में तो आपने अपना बना लिया। चित्त जगत में आपके विष्णु स्वरूप जी हैं, आपकी लक्ष्मी जी भी आपकी हैं, सब आपने चित्त स्वरूप में अपने जगत बना रखी है। आपकी स्वरूप शक्ति किशोरी जी हैं। लेकिन अचित जगत में जो जैसे सूर्य से किरणें निकली हैं, ऐसे तटस्थ शक्ति से जीव निकल अचित जगत में फेंक दिए गए हैं। अब ये बेचारे माया के मारे घूमते फिरते रहते हैं। इतनी बुरी है ये माया कि मैं और मेरा से कोई निकल ही नहीं पाता। ये माया किसी को, फिर खुद ही कहा है कि मम माया दुरतया, इस मेरी माया को कोई पार पा ही नहीं सकता है। तो ऐसे समय में, उस समय जीव जब गुरु वैष्णवों की कृपा से, खुद ही बताया कि जब मेरी कृपा होती है तब मैं किसी चैत्य गुरु को जीवन में भेजता हूँ या किसी मार्ग प्रदर्शक को जीवन में भेजता हूँ, और इससे तुम लोग बच जाओगे। ऐसे में भी हमने यदि अपने को नहीं बचा लिया तो मुसीबत आ जाती है। तो यहाँ पर यही बता रहे कि जो परमेश्वर है वो सर्वनियंता है, सर्वकर्ता, सब कुछ करता वही है। हम उनसे छोड़ करके कुछ सोचे तो होगा नहीं। आज हमने सोचा कि ऐसे हो जाएगा, हमें पता भी नहीं होता कि 6 महीना बाद इस चीज का ऐसा फल हो जाएगा, साल बाद। बहुत पहले ऐसा सोचा था, भी ऐसा हो गया। उनके दिमाग में मत्ता स्मृति ज्ञान मपोहनम चा, स्मृति भी मुझसे है, ज्ञान भी मुझसे है, अज्ञान भी मुझसे और विस्मृति भी मुझसे है। तो हर जीव का इन्होंने, और फिर कह रहे हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरी इच्छा से चल रहा है। तो बुरा काम भी आपकी इच्छा से चल रहा है। हाँ, ये बुरा अच्छा क्यों? क्योंकि मैंने जीव को उसके कर्मों के फल भुगवाने हैं। मुझे अपना धाम एकदम साफ सुथरा चाहिए। सर्वनियंता है, सब उनके कंट्रोल में है, सब कुछ। तो प्रकृति जो सारे जगत को प्रसव कर रही है, मया अध्यक्ष ने प्रकृति सुयते चरा, मेरी अध्यक्षता में मैं उसके ऊपर पूरी निगरानी रखता हूँ। मैं खुद ही शंकर जी से कहता हूँ, शंकर जाओ, इस समय यज्ञों की बलि इत्यादि बहुत बढ़ गई है, लोगों को मुझसे विमुख करो। यज्ञ में पशु बलि इत्यादि बहुत चल रहे हैं, इनको खत्म करो। तो शंकराचार्य जी आकर के कहते कि अरे भगवान कुछ भी नहीं होता, तुम ही भगवान हो।
फिर खुद ही जाकर के भगवान बुद्ध को भेज देते हैं, अरे अहिंसा मत करो, और खुद ही कहते हैं कि ये शक्ति वैश्यावतार है बुद्ध, इसके लिए ज्यादा उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, तो मेरी उपासना करो। तो जो भगवान ने पूरा ऐसा जो नेटवर्क है ना भगवान का बड़ा स्ट्रांग है, जितना उसमें हम समाधान रहता है, सुलझते जाते तब तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे अपना दिमाग लगाए तो उलझन ही रहती है। इसलिए गुरु वैष्णवों के शास्त्रों के शास्त्र योनित्वाद, उन भगवान को कैसे जाना जा सकता है? शास्त्र से। अब बता रहे हैं कि उनके श्री चरण कमलों में अनुराग होना ही सर्वोत्तम है, क्योंकि वो सर्वनियंता है, सर्व करता है, सब कुछ करने वाले हैं। इसलिए सौंप दो तो अच्छा है, अब इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, नहीं सौंपोगे तो हमको ही रिग्रेट करना होगा, हमको ही पछताना होगा। तो इसलिए ऐसा करो कि अब लागी लो इन चरणन की, अब इन चरणों की भी, अब इन चरणों में प्रेम होना चाहिए। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। चलते जाओ, हर बात को उनको सौंपते जाओ। जो भी समय मिल रहा है, कहीं भी हम गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कहीं भी हम बैठे हैं, हरे कृष्ण करते, कोई रास्ता ही। और हम क्या होता है, बहुत सारे पाप पुण्य से बच जाते हैं, बहुत सारी मुसीबतों से बच जाते हैं जब अपना मन भगवान में लगा। और जहां मन भगवान से हटा, प्रपंच ऐसा सिर पे सवार होता है ना, और प्रपंच बड़ा अच्छा लगता है, फिर उसमें भी बड़ी रुचि आने लगती है। तो वो फिर हमारी रुचि नहीं रही, फिर हमारी भाव भक्ति नहीं रही। यदि प्रपंच में रुचि आ रही है तो हमारी भाव भक्ति खत्म हो गई। कभी कभी किशोरी जी जब भ्रमर गीत गाती है तो उद्धव जी से, और जो भ्रमर आता है, इतनी टूट रही हुई होती है उनका हृदय, विरह से इतना स्पंदित हो रहा होता है, तब वो कहती है भण्यता मन्यवार्ताम, उद्धव कुछ और बातें सुनाओ। उनकी क्या बातें करें, मन हटाना चाहती है पर मन तो उनका हटता ही नहीं है। तो ये उनकी हालत है जो प्रेमावस्था में है। दूसरे प्रकार के जितने भी कल्याणकारी कार्य हो सकते हैं, वे सभी उसी अनुराग के अधीन है। तो भगवान के प्रेम में आकर जो भी कल्याणकारी हो सकते हैं, ये भगवान के प्रेम के अधीन है। देखो, संसार में बहुत से लोग इसीलिए आते हैं कि लोगों का कल्याण हो। कल भी बताया था, मुक्त लोग भी, जिनको संसार से कुछ नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति प्राप्त कर चुके हैं, वो भी शरीर धारण करके आते हैं सेवा करने के लिए। ये सारा संसार मनुष्यों का है, और मनुष्यों की सबसे बड़ी सेवा क्या है? उनको भगवान के नाम में लगाना। क्यों जी? इष्टापूर्ति जो बताया है वो कुछ भी नहीं है। हम धर्मशाला बनवा रहे हैं, हम कुएं बनवा रहे हैं, हम बगीचे लगवा रहे हैं, ये सब नहीं है। तो नहीं, यदि है कुआ बन गया और ठाकुर जी के लिए जल जा रहा है, पहले ऐसे होता था, एक कुएं होते थे और ठाकुर जी के लिए जल जाता था और कोई इसको छू नहीं सकता था। बगीचे भी बनते थे, ठाकुर जी के लिए बनते थे, बाद में फिर संसार के लिए हो। तो ये कल्याणकारी कार्य हो सकते हैं, वे सभी उसी अनुराग के अधीन है। अपनी चेष्टा रूप कर्म तथा अपनी बुद्धि रूप ज्ञान, ये दोनों अतिशय क्षुद्र और ससीम है। उनके हिसाब से चलोगे तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी चेष्टा से कुछ पा लूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बेकार की बात है। हमारी चेष्टा से कुछ भी नहीं हो सकता। हमने सोचा कि हमने कर्म कर लिया है ना, कितने लोग आते, समाज सुधारक, आर्य समाजी आए और विधवा विवाह होगा और ये होगा। उनको पता भी नहीं था कि आज जगत में लिव इन रिलेशन भी हो जाएगा, वो जानते भी नहीं थे। तो हम समझते हैं कि हम समाज को सुधार लेंगे। अब तो समाज रह ही नहीं गया। कौन समाज है बताओ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब मिक्स हो गए, कुछ है ही नहीं। अभी तो ये हालत है, और थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा। तो अपनी चेष्टा रूप कर्म तथा अपनी बुद्धि रूपी ज्ञान, मेरी बुद्धि रूपी ज्ञान, ये दोनों ही अतिशय क्षुद्र और ससीमित। तू उतना ही जान सकता है जितनी तेरी बुद्धि चल रही है। और इस समय देखो कितने गुरुदेव हमेशा उड़ान देते हैं, कौवा अपनी उड़ान उड़ रहा है, गरुड़ अपनी उड़ान उड़ रहा है, कबूतर अपनी, सबकी अपनी उड़ान है, सबकी अपनी बुद्धि सीमित है। वो अपनी बुद्धि से आगे जाएगा ही नहीं। आप लाख समझा लो, वो सुनेगा भी नहीं। मत्ता सर्व, सबकी बुद्धि मैंने बना रखी है। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है चार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन में रम जाना सबसे बुरी अवस्था है। हम ही मन बन गए, जहां मन ले जाता है वही चलते चले जा रहे हैं। मन को कंट्रोल कर रही है बुद्धि, और बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है चित्त। तो बुद्धि को, अरे ये ठीक नहीं है, ये बुद्धि सही गलत बताती है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे चित्त तो मेरा भगवान में अर्पण है,
और मैं भगवान का दास हूँ, अहंकार है, तब तो ठीक है, नहीं तो सब गड़बड़ है। तो ये दोनों अतिशय क्षुद्र, बेकार के और सीमित हैं। उनके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अपनी बुद्धि से, अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए बार बार कहा जाता है गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में चलो। अपने मन से, उनकी बुद्धि से वो खुश हो ही नहीं सकते। अच्छा, अब उनकी इच्छा है ना, कैसे मार्जनपुरी से कहा कि मैं इधर हूं, मुझे निकालो, तो श्रीनाथ जी को निकाल लिया। हमें मथुरा में द्वारकाधीश का मंदिर है, जो सामने सेठानी का बाड़ा, सेठ जी को कहा ग्वालियर से थोड़ी सी आगे जगह, मुझे निकाल। तो ऐसे कई खुद ही आकर के कहते मुझे निकालो, मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो। तो आप न जाने कहाँ जाकर के बैठ जाते हैं, और फिर आते ब्रज में हैं और कहीं रहते, और कभी आप तिरुपति बालाजी के रूप में भी पूजा करवा लेते हैं। वहां हुंडी भरी जाती है, क्या क्या होता है। तो हमारी बुद्धि सीमित है, उनके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं हो सकते। निस्वार्थ भगवत भक्ति के द्वारा ही वे प्रसन्न होते हैं। यद्यपि अकाम सकाम सर्व काम, हमारी इच्छा जो कुछ भी हो भगवान पूरी करेंगे कृष्ण से ही। लेकिन यदि निष्काम भक्ति हो, निस्वार्थ भक्ति हो, तो उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। भक्त्या तुष्यति माधव, भगवान भक्ति से ही खुश होते हैं। भक्ति ही भगवान की तरफ ले जाती है। दूसरी कोई वस्तु भगवान, न कर्म, न ज्ञान, न बुद्धि, न मन, न चित्त, न अहंकार, बस उनके भक्ति। और ये भक्ति फिर बढ़ती चली जाती है। इस भक्ति के लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं। श्रद्धा, ज्ञान, ऊपर श्रद्धा, साधु संग, ये फिर बढ़ती चली जाती है। फिर ये बेल जैसे फिर मीरा की लाइन है ना, असवन बेल सींच सींच, प्रेम बेल सींच सींच असवन, असवन के जल से मैंने प्रेम बेल बोई है, आंसू के जल से सींच सींच कर। तो वहां पे नित्य निरंतर भगवान की स्मृति में रोना आता रहता है, हाथ पैर कांपते रहते हैं, पुलक होता है, रोमांच होता है, कंपन होता है, अश्रु होता है, हे नाथ आप कहाँ हो। फिर वहां पर बैठ करके बातचीत होती है, सूरदास जी बातचीत करते हैं, तुलसीदास जी बातचीत करते। तुलसीदास के पास तो खुद ही चले आए, राम और लक्ष्मण दोनों बन के चले आए, कैसे साधारण बालक, और तुलसीदास जी वहां पर चंदन घिस रहे हैं। तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए, तो कौन, किसने बोला है? प्रेत आत्मा ने। तुलसीदास के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तो एकदम उन्होंने किया, अरे ये रघुवीर मेरे सामने है। तो जब उनका मन होगा तब भी उनको लगेगा कि नहीं, अभी भक्ति की जरूरत है, तो अद्वैताचार आएंगे और पुकार पुकार के कहेंगे, और फिर कहेंगे यदि आप नहीं आते तो पूरी सृष्टि को पलट के रख दूंगा। उनके अंदर शक्ति है, क्योंकि शिव जी का भी आवेश है उनके अंदर, विष्णु का भी आवेश है, संहार भी कर सकते हैं, सृष्टि भी कर सकते हैं। तो उनको इस संसार में आने की कोई भी रुचि नहीं है। वेदांत में ही कहा है, लोकवत्तु कैवल्यम, मेरा मनोरंजन है सृष्टि। और फिर गोविंद भाष्य में, जो खुद भगवान गोविंद ने आकर के भाष्य लिखा, उसमें कह रहे हैं जैसे कि राजा के सामने खेल खेला जाता है गेंद का, ये पूरे ऐसी लिखा हुआ है उसमें, जैसे गेंद का खेल खेला जाता है, उसी प्रकार मेरा सृष्टि मनोरंजन है। तो कोई जीव रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खुश है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कर्म में भोग। पाप और पुण्य दोनों ही खराब है, एक लोहे की जंजीर है, एक सोने की जंजीर है। तो पाप पुण्य से ऊपर उठकर के जो भक्ति है वही भगवान को प्राप्त कराती है। हम कितना भी दान दे लें, दान मतलब वैष्णवों को दिया हुआ दान नहीं होता, वो सेवा है, इसमें अंतर समझ लेना चाहिए। वैष्णवों को जो दिया गया वो सेवा है, भगवान के लिए जो किया जा रहा है वो सेवा है। बाकी हम ये और कहीं स्वतंत्र रूप से दे रहे हैं कि चलो भैया ये अंधा है, ये बहरा है, ये लूला लंगड़ा है, गरीब है, बेचारी की कन्या है, ये वो, इस तरह से जो हम कर रहे हैं उस दान से भी मिलते नहीं है। ना योग से, ना व्रते न, ना तपे न, किसी भी यमैवैश्य प्रवृत्ति तेन लभ्य। उपनिषद, सारे उपनिषदों में मैंने पढ़ा है, जिसका मैं वरण करता हूँ उसी को मैं चयन करता हूँ। तो अब वरण का कोई आधार तो हो आपका। कितना कष्ट है संसार में, कितना दुख है। हाँ, मैंने दुखालय बनाया संसार, खुद ही गीता में बोल दिया। अशाश्वत है, अविनश्वर है, ऐसे ही संसार है।
तो आप क्या चाहते हो हमसे? मेरा भजन कर लो। ये संसार ऐसा ही है। तुम यहाँ यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, तुम मेरे धाम में आ जाओ। तो अपनी चेष्टा रूप कर्म और अपनी बुद्धि रूपी ज्ञान, ये दोनों अतिशय शुद्र शशि में उनके द्वारा परमेश्वर को पाया नहीं जा सकता। परमेश्वर निस्वार्थ भगवत भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अतः निस्वार्थ भगवत भक्ति करना ही जीवों का प्रधान और एकमात्र कर्तव्य है। ना साध्यति माम योगो ना सांख्यम धर्मोद्धव ना स्वाध्याय तप त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। तो खुद ही कह रहे हैं कि मुझे योग से प्राप्त नहीं किया जा सकता, सांख्य से भी मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। उद्धव, स्वाध्याय तू खुद दिन रात किताबें पढ़ता रहे तो भी मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता, और या फिर मोबाइल पर दिन रात कथा करता रहे तो भी मुझे प्राप्त नहीं। कथा सुनता रहे, मोबाइल चला ले सारे दिन, यहाँ की कथा आर्य भाग, तो भी मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। कैसे प्राप्त करो? मेरा भजन करो। ये भक्ति के अंग है। कथा श्रवण भक्ति का अंग है, लेकिन उसी मात्र से हो जाएगा ऐसा नहीं है। भजन करना पड़ेगा, अपना हरि नाम करना पड़ेगा। हरि नाम के साथ साथ ये सब चलेगा, क्योंकि खुद ही उन्होंने कहा है साधु संग करो, भागवत श्रवण करो, हरे कृष्ण नाम जपो, भगवान की सेवा करो, और कभी कभी मेरे धाम में जाया करो। दुर्भाग्य से हम जड़ीय स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों के द्वारा बंध कर विभिन्न योनियों में भ्रमण करते हुए त्रिताप ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, है ना? वही बात है, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। इस जड़ीय, ये जो जड़ है, ये माया के द्वारा बनाया गया, ये एक आवरण शरीर है हमारा। इसके लिए भगवान ने पहली सी रचना रच दी कि तेरा शरीर पंच महाभूतों से बनेगा। आकाश, हमारे शरीर में जो खाली जगह है वो आकाश है। नाक के अंदर छेद है, कान के अंदर छेद है, ये बंद हो जाए नाक का तो इंसान मर ही जाएगा। पेट में जो खाली जगह है, कभी कोई व्यक्ति होता है तो डाइटिशियंस कहते हैं कि आपका पेट बलून के समान है, ये कभी फूल जाता है कभी पिचक जाता है, तो खाली जगह है ना। खाली जगह नहीं हो तो शब्द भी यहाँ से वहां तक नहीं जाएगा। आकाश के बाद निकलती है वायु, प्राणायाम 5 प्रकार के, प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, ये 5 प्रकार की वायु जो हमारे खाने को पचाती है, समान रखती है, और उदान डकार आती है, व्यान नीचे से जो हवा निकलती है, ये सब तरह के 5 प्रकार के हैं, प्राण, व्यान, उदान, सम। और फिर वहां से निकलती है वायु के बाद अग्नि, अग्नि से हमारा खाना पचता है, आंखें प्रकाशित रहती हैं। इसके बाद जल, जल तो हमारे शरीर में 80% है, आंसुओं के रूप में, पसीने के रूप में, मलमूत्र के रूप में जल निकलता ही रहता है। और पृथ्वी जो खाल है हमारी, ये पृथ्वी है जो जलकर 3 मुट्ठी राख हो जाती है। चींटी भी मरी तो उसका भी तो अस्तित्व रहता ही है ना, मच्छर भी मरा तो वो दिखता ही है ना, काला काला छोटा छोटा सा मर गया है। हमारी तो त्रिताप, इन दोनों के द्वारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 हमारे सूक्ष्म शरीर है। शरीर, इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ो। मन घुमा रहा है, मत घूमो। सोच लो माया घुमा रही है, बुद्धि घुमा रही है, मत। मेरी बुद्धि बहुत भ्रमित हो रही है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे जानबूझ करके हमने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए कि ला के हमको वहां पे ऐसे जगह खड़ा कर दिया जहां हमको कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। तो बजाय माथा लगा ले कि भैया बहुत ही अच्छा रास्ता है, हमको नहीं सूझ रहा है, हमारे कर्मों के वशीभूत होकर तुमने हमें जो सिचुएशन दे दी है, आप जानो आपका, हमने तो अपने आप को आपको समर्पण कर दिया। वो व्यक्ति संसार से निकल जाता है। और जो इन उलझनों में पड़ा रहा, मैं रास्ता निकालूंगा, मैं समाधान करूंगा, मैं इससे बात करूंगा, उससे बात करूंगा, रास्ता निकाल लूंगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, देखते हैं क्या करते हैं। चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव हैं। चित्त को भी मय्येव मनाधस्य मयि बुद्धिम निवेशया निवशिषसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। अपना मन मुझ में रख दे, अपनी बुद्धि मुझ में रख दे, तो फिर मुझ में ही रहेगा, संशय मत कर। यही कारण है कि चित्रकेतु महाराज जब पार्वती जी के शाप से असुर बन गए, वृत्रासुर, उनकी नाम निष्ठा, भजन निष्ठा नहीं गई,
इंद्र उनसे युद्ध कर रहा है और वो बिल्कुल सारे के सारे असुर भाग गए, कोई भी उनके साथ में नहीं था। वृत्रासुर कह रहे तुम लोग कायर हो, सामना करो, कोई आता ही नहीं है। और इंद्र जो दधीची ने वज्र बना दिया वो 1 साल तक यहाँ पे लगा रहा, 1 साल लग गया उसका सिर कटने में। तो वहां पे समरांगण में क्या पुकार रहा है वो, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। मैं आपके जो भक्त हैं उनके चरणों का दास बन के रहना चाहता हूं। कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए सहज कहते हैं ना, सहज अवस्था में आ जाओ, जो होगा वो होगा। हम मरण धर्मा है, ये जो जगत है मृत्यु लोक है, ये जगत मृत्यु लोक है, हम मरण धर्मा है। यहाँ पर शरीर की अवस्थाएं चलती है, पहले जन्म लेता है ये शरीर जन्म लेता है अपने कर्मों के वशीभूत होकर, फिर इसकी वृद्धि होती है, फिर क्षय होता है, फिर मृत्यु हो जाती है। तो हम त्रिताप, वही दैहिक दैविक भौतिक ताप, कभी शरीरों के रोग चल रहे हैं, कभी आंधी बरसात तूफान अर्थक्वेक न जाने क्या क्या रहे हैं, और कभी भाग्य हमारे विपरीत चल रहा है। हमारी इस दुर्दशा का कारण है हमारी भगवत विमुखता। तो आपके शरण में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं रोग को दूर कर दूंगा, ताप दूर कर दूंगा, शोक दूर कर दूंगा। मामा भी रक्षा रघुकुल नायक, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, त्राईमाम त्राईमाम। तो हमने तो देखा है कि आपके भक्त भी बीमार पड़ते हैं। अरे बहुत जन्मों में ये कुछ कुछ गलतियां कराया है भाई, तो मैं इस जन्म में खत्म कर दे रहा हूं। तो आप गारंटी दे रहे हो अगले जन्म नहीं होगा? नहीं, गारंटी मेरी इस चीज की कि ये भजन बढ़ाएगा तो मेरी गारंटी है। मेरे प्रेमा भक्ति तक आ तो मैं रखूंगा अपने पास। तो इतना रोग बड़े बड़े संतों को देखा जाता है, अक्सर देखो कितने बड़े बड़े संत हैं, उनकी डेथ कैंसर से ही होती है। और कहते हैं कैंसर बहुत बहुत पेन होता है, ये पेन सहन नहीं होता। तो कहते हैं कि मैं उसको अगले मैं सृष्टि में जो मैंने उसको जब भेजा है यहाँ पे, इससे कुछ अपराध हुए हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, मैंने खत्म करवा दी। और फिर खुद ही रघुगण और भरत जी के संवाद में कहा है कि देख तू राजा जो तू बैठा है ना पालकी पे, मैं भी पिछले जन्म में राजा था, तू समझ रहा है कि मैं सवार हूँ और ये मुझे ढो रहा है, ये तेरी मूर्खता है। हम सब मिट्टी के बने पदार्थ हैं, तू भी शरीरधारी है, मैं भी शरीरधारी हूँ, हमें तुम में अंतर नहीं है। तू भाव से अपने आप को महाराज बन के बैठा हुआ है। भरत जी ने कितना रघुगण को डांटा चिल्लाया। हमारी इस दुर्दशा का कारण भगवान से विमुखता ही है। जीव ही अपने बंधन का प्रयोज हेतु करता है, अर्थात जीव का जो बंधन हो रहा है वो इसका कारण है ये मन के अनुसार नाचना। सहज अवस्था में आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। वही ब्रह्मा जी की स्तुति बार बार याद रखो, तर्तिनुकंपा समीक्षमाणो भुंजाने बाद कतम विपाकम हृदवाग बपू भी विद्या नमस्ते जो जीवित मुक्ति पदे सदाए। जो कुछ भी हो रहा है उनकी कृपा है। विपाक ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे पूर्व कर्मों का परिणाम है। इसलिए जब हरिदास ठाकुर आए तो उनका हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी ने क्यों जन्म लिया? तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब भी मैं जन्म लूं तो मुझे अभिमान ना रहे कि मैं सृष्टि का पहला जीव हूँ, मुझे आपका दर्शन हुआ है। इसे भगवान ने कहा चल तू यवन कुल में जन्म ले, कभी भी तुझे को ये लगेगा ही नहीं कि तू बहुत बड़े कुल में पैदा हुआ है। ये सब भगवान की कृपा है। हमारे रैदास ले लो, सदना ले लो, कितने सारे नामदेव ले लो, ऐसी कुल में आए थे। तो जीव के बंधन का वही खुद करता है, भगवान उसके प्रयोजक करते हैं, अर्थात भगवान उसको चलाते और जीव चलता है। कर्मों के वशीभूत है, हम में उसमें कोई अंतर नहीं है। जो कुछ परिणाम है कर्मों का है, हमारा ऊंचा नीचा सब कुछ। आज हम देखते वो व्यक्ति बहुत सफल हो रहा है, हमने तो देखा ही नहीं। अरे पिछले जन्मों का भी तो चल रहा है भाई। ध्रुव को 6 महीने में ऐसी दर्शन थोड़ी हो गए। कई लोग कई जन्मों से तपस्या कर रहे हैं। इसलिए चुपचाप बैठ के तपस्या करो, दूसरों को मत देखो। भक्ति का लेवल हमारा है ही क्या?
जगत मिथ्या नहीं है, परंतु सत्य होने पर भी नित्य नहीं है। तो जो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत झूठा नहीं है। जगत झूठा होता तो हमने जो कर्म किए वो झूठे होते ना, उनका फल क्यों मिल रहा है? फिर कहां से जगत झूठा हो गया? जगत झूठा नहीं है, ब्रह्म भी सत्य है और ब्रह्म से निकलने वाली हर वस्तु सत्य है। जगत भी सत्य, हम ओनली थिंग अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, कभी प्रकट हो जाता है, कभी अप्रकट हो जाता है, कभी मैनिफेस्ट अवस्था में रहता है, कभी अनमैनिफेस्ट। आज हम सबका एक ग्रुप है और कल कोई अपने अपने भक्ति के लेवल पर कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं। और काल भी है, काल की मर्जी होगी तब तक हमें कितने ब्रह्मांड में घुमा सकता है। नहीं भी घुमाएगा तो चंद्रलोक में जाके छोड़ देगा, महरलोक में जाके छोड़ देगा, वहां पे पड़े रहेंगे कितने ही सारे जीव। वेदांत की बात कह रही हूँ मैं, वेदांत सूत्र उठा लो, वहां पे खुद व्यास जी कह रहे हैं कितने ही सारे जीव बहुत अच्छी अवस्था में होते हैं और ब्रह्मा जी के लोक में पड़े रहते हैं बहुत समय तक, सत्य लोक में। फिर प्रलय हो जाती है और फिर ब्रह्म लोक भी प्रलय में सब की सब इन सारे जीवों को फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं? भगवान विष्णु के मुख में डाल देते हैं, उनको लेकर के उनके पेट में चले जाते हैं बीज रूप में। बीज रूप में, बीज मतलब एक बाल का 100वां हिस्सा, 100वां हिस्सा का भी 100वां हिस्सा। तो ये जो जीव है ना, ये क्या है? अपना मैं एक प्रकाश है, प्रकाश की किरण है। जैसे कि वेंटिलेशन से, वातावरण से, बहुत सारे झरोकों से ये पार्टिकल निकला करते हैं, इसी प्रकार जीव निकला करते हैं। जीव की इतनी वैल्यू है, बस परमाणु से भी ज्यादा, त्रसरेणु, इतना सा जीव का पार्टिकल है। उसको ये लगता है मैं, चींटी को भी लगता है मैं, हाथी को भी लगता है मैं, परंतु जीव का क्या है? हाथी ना कथा आती है ना, सब संत लोग सुनाते हैं। किसी ने तो संसार को देख ले, किसी ने हाथी के कान देख लिए, जैसे हाथी सूप जैसा है, हाथी का ये देख लिया सूंड, हाथी खंबे के जैसा है, किसी ने उसका पैर देख लिया, किसी ने कुछ, तो जैसा ऐसा रहा उसने उतना ही। तो हम भगवान को उतना ही समझ लेते हैं, लेकिन सब कुछ भगवान के द्वारा किया हुआ है। जगत मिथ्या नहीं है, सत्य है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा, ये आता जाता रहता है। प्रलय भगवान ने पहले से बना रखी है, अनंत जीव भी पैदा कर रखे हैं और प्रलय भी कर दिए। क्यों करिए? बस मेरी मर्जी। कुछ उनके पास उत्तर ही नहीं है। जगत की 3 स्थिति में रखता हूं मैं, सृष्टि भी करता हूं, रक्षा भी करता हूं और फिर संहार भी कर देता हूं। संहार कब करोगे कुछ पता है? नहीं, ये मेरी मर्जी होगी तब। कितने मनमंत्र बीत जाएंगे, कितने कल्प बीत जाएंगे, कभी नैमित्तिक प्रलय होगा, कभी नित्य प्रलय होगा। आपने ब्रज में भी प्रलय किया था, तब तो आपने रक्षा कर ली थी। सुनामी प्रलय आया, केदारनाथ में आ गया, उतना ही करना था मुझे, बस उतनी ही सीमा तक। केदारनाथ के कुछ पत्थर थे, उनका मुझे उद्धार करना था। पत्थरों को जीते जीते बहुत युग बीत गए थे, वो पत्थर बन गए थे मेरे कुछ जीव, अब उनका उद्धार करना था। लेकिन जगत नश्वर है, ये नष्ट हो जाता है, यहाँ कुछ स्थायी नहीं है। जैसे कि हमारा बचपन नष्ट हो गया, हम युवा हो गए, युवा नष्ट हो गया, तो हम प्रौढ़ हो गए, प्रौढ़ नष्ट हो गए, हम वृद्ध हो गए, वृद्ध हम मर जाएंगे। ऐसे ही है यह जगत। भगवत विमुख जीवों को दंड देकर शुद्ध करने का स्थान कारागार स्वरूप है। ये दुर्गा जी का स्थान है, दुर्ग। ये जेल है। क्यों आए ये जेल में? जिन्होंने भगवत अनादिकाल भगवान से विमुख है। ब्रह्मांड भ्रमित कोरिन भाग्यवान जीव कृष्ण कृपा प्रसाद पाइते, गुरु कृपा प्रसाद पाइते, भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में वही भाग्यवान है जिसके अंदर हृदय में भक्ति लता का बीज बो दिया गया है। तो भगवत विमुख जीवों को दंड देकर ये स्थान शुद्ध करने का स्थान कारागार स्वरूप है। भगवान बहुत दयालु हैं। देखो और भी क्या लिखा है, देखो ये लिखा है कि जीव जब मर जाता है तो अपने संस्कार और कर्मों को लेकर के पड़ा रहता है। हो सकता है नरक में हो सकता है स्वर्ग में हो, किसी भी लोक में हो सकता है। तो बहुत सारे जब जीव एकदम बहुत सारे मर जाते हैं तो भगवान दया करते हैं, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, चलो इसको जन्म दे देते हैं।
अब इसको कहते हैं अनुशयी जीव, जो अपने संस्कारों को लेकर के पड़ा हुआ है। चलो इस समय इसको जन्म दे देता हूँ, अपना उद्धार कर लेगा, जन्म देकर के अपना उद्धार कर लेगा, ऐसा भगवान कहते हैं। तो फिर भगवान उसको जन्म इसलिए देते हैं, खुद आकर भी अवतार लेते हैं। तो भगवान इस जगत में अवतार क्यों लेंगे? ये मेरी कथाओं का गुणगान करेंगे और अपना रास्ता साफ कर लेंगे। इसे तो वो कहते हैं, मैं उनकी इच्छा हो बराजी बनकर आ गए, पृथ्वी एक मन में रख दी, चले गए। कितनी सी देर रहे? जरा सी देर रहे। नरसिंह भगवान आए, कितनी सी देर रहे? 15 मिनट भी नहीं रहे। सब आके स्तुतियां कर रहे हैं, शंकर जी आए, इंद्र आए, ब्रह्मा आए, सब स्तुति कर रहे हैं, परंतु क्रोध शांत नहीं हो रहा है। अपनी एकदम लाल अंगार से निकल रहे हैं। आपने मार दिया ना, हिरण्यकशिपु मर गया, अब तो शांत बैठ जाओ। क्रोध शांत नहीं हो रहा है, आवेश में है। आकर के सब तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्मी जी से कहा गया शांत करो जाकर के। लक्ष्मी बोली आज तो मेरे भी वश में नहीं है। तब प्रहलाद से कहा गया, तो प्रहलाद देखा मेरे भक्त को इतना कष्ट, तब उसको उठा के गोदी में बैठाया है, तब जाकर के वो शांत हुए हैं। ऐसे क्रोध उनको इंद्र पे भी आया। तब ब्रह्मा जी ने कहा मूर्ख क्या कर बैठा तू, ये सुरभि को लेके जा, गाय को लेकर के, उसको देख के खुश हो जाएंगे। तो संतों को देख करके, गायों को देख करके, उनको देख करके उनको प्रसन्नता होती है। दुष्ट अपनी दुष्टता दिखा ले, बहुत दिनों तक क्षमा नहीं करेंगे वो, उनके सिस्टम में ही नहीं है। इसे डरने की, दुष्टों से डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हिस्सा लेकर के बैठा है, ये हमारे मत करो। उसको लाखों जन्म के लिए भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। फिर कोई कहेगा हमारे सामने होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? तूने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा। पर ये मत सोचो कि उल्टा सीधा भगवान के आगे सब कुछ नहीं चल सकता। जगत नश्वर है, यह जगत भगवत विमुख जीवों को दंड देकर उनके लिए कारागार है। भगवान बड़ी दयालु हैं। वे जीवों को दुखी देखकर संसार सागर से उद्धार करने के लिए उनके साथ साथ भ्रमण करते हैं। अंतर्यामी रूप में भगवान बैठे रहते हैं। यहाँ पर ये जो हृदय में है, एक वृक्ष है, यहाँ 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। सब कुछ यहाँ पर नोट हो रहा है। वे सदैव इस विषय में प्रयत्नशील रहते हैं कि जीव अपनी चेष्टा से इस योग्य बन जाए कि वह उनकी लीलाओं का रसास्वादन कर सके। कि जीव ऐसी चेष्टा करे, कहाँ पर? अपनी बुद्धि से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, बल्कि भक्ति की चेष्टा करे। कैसे? पहले श्रद्धा हो, ये चेष्टाएं हो, फिर साधु संग हो, साधुओं का सम्मान करो, उसके बाद इसका भजन प्रोसेस शुरू होगा। भजन जैसे से भजन बढ़ा, अनर्थ मिट जाएंगे सारे। दुष्कृति से युक्त जो अनर्थ है पापियों के, सुकृति से युक्त अनर्थ है कि अरे मुझे स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, ऐसे सब काम करके आया है, इस जन्म में मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग ऐसे सुख, मैं बहुत पाप पुण्य सब करके आया, उसका फल जो है। तो लीलाओं का रसास्वादन कर सके। भगवान इच्छा करने से ही संपूर्ण जगत का उद्धार कर सकते, भगवान चाहे तो, परंतु उनकी अचिंत्य लीला के प्रभाव से ही जीव भक्ति मार्ग में प्रवेश पाने का प्रयत्न करे, इसके लिए भगवान उपदेश देते हैं। तो भैया आप चाहो तो सबका उद्धार कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है? रावण आया इधर, शिशुपाल आया, सब आए, ठीक है। अब ये भी बात है कि जो भगवान के नित्य पार्षद है जय विजय, आप तो कहते हो कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाकर कोई लौटता नहीं है वही मेरा धाम है। तो जय विजय तो आपके पार्षद थे, वो यहाँ पे क्यों आए? मेरी इच्छा। क्या इच्छा थी आपकी? मुझे वीर रस का आस्वादन लेना था। तो इनके जैसा वीर कौन होगा? उनका भी देखो समय के प्रभाव से बल घटता चला गया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु में जो बल था, वैसा बल रावण कुंभकर्ण में नहीं रहा, और रावण कुंभकर्ण में जो बल था वो इसमें नहीं रहा, दंतवक्त और शिशुपाल में। और दंतवक्त और शिशुपाल में जो बल था वो जगाई मधाई में नहीं रहा। समय के प्रभाव से फिर बढ़ता चला गया। तो आपने भी हिरण्याक्ष को तो पृथ्वी उठाती उठाती मार डाला, और उसके लिए तो नरसिंह ले लिया रूप। और राम बन करके आपने क्या किया? खाली एक मात्र तीर ही चलाया। विभूषण ने तो कहा कि इसकी नाभि में अमृत वहीं मार दो,
कुंभकर्ण को भी ऐसे ही मार दिया भगवान ने, शिशुपाल को चक्र से मार दिया, दंतवक्र को तो मन आ गया ये दंतवक्र आखिर असुर बचा है, मैंने सबको मार दिया है, पौंड्रिक वासुदेव सब खत्म हो गए, ये दंतवक्र को विदुरथ बाकी, विदुरथ भी आएगा इसके पीछे पीछे, इसका दोस्त आएगा। तो ले गए, कहाँ पर लेकर गए? दतिया नामक स्थान पर ब्रज में, और फिर दंतवक्र को मारा है, इसके पीछे विदुरथ आया, उसका भी काम खत्म कर दिया। दंतवक्र को मारे जाने के कारण वो स्थान दतिया कहलाया। फिर आप गोकुल में आ गए, गोकुल में आकर के यहाँ पे रहे 2 महीना, और कहा कि अब समय आ गया है सब लीला संपन्न करनी पड़ेगी। तो ऊपर ही ऊपर से यशोदानंद बाबा सबको पहले रखी आए ऊपर, और फिर आकाश मार्ग से आप पहुंचे। रथ को तो ऐसे ही भेज देते, जा भाई। तो ये भगवान की अचिंत्य लीला है। भक्ति मार्ग में प्रवेश पाने का प्रयत्न कर इसके लिए भगवान स्वयं गीता में उपदेश देते हैं, उद्धव जी को उपदेश देते हैं, या फिर खुद प्रयत्न करते हैं। ऐसा या तो इसके जीवन में इतना त्रास देंगे कि ये भजन करे, इसके लिए भगवान उपदेश देते हैं या प्रयत्न करते हैं। पिता अपने अयोग्य पुत्र को भी अपनी सारी संपत्ति दे सकता है, परंतु पुत्र को सुयोग्य बनाकर संपत्ति देने में वह अधिक आनंद का अनुभव करता है। एक पिता है, वो चाहे तो अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्र को दे दे। इसी प्रकार से भगवान अपना सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले योग्य बनो। तो जब सुयोग्य बन जाता है, कैसे? वही माहर पीट के जैसे कपड़ा कूट कूट करके बढ़िया बन जाता है, एकदम चमकता है। इसी प्रकार से उनके भक्त भी, कोई बात नहीं है ना, त्रितापों से दग्ध भगवान को ही पुकार रहा है। ध्रुव को क्या फर्क पड़ा, प्रहलाद जी को क्या फर्क पड़ा? तो भक्त को इन त्रितापों का असर नहीं होता, वो ताप दे करके उसको सुयोग्य बनाते हैं, और फिर उनको अधिक आनंद का अब ये मेरी भक्ति करने योग्य हो गया, अब ये साफ सुथरा हो गया, अब ये सोना तप गया, अब ये निखर आया। बिल्कुल ये प्योरीफाइंग प्रोसेस चलता है भक्ति में। यही भगवत स्नेह का परिचय है, भगवान के स्नेह का यही परिचय है। भगवत दास ही जीव के लिए श्रेय और प्रिय है। दास्य, भगवान का दास बनना ही जीव के लिए कल्याणकारी भी है और यही प्रिय है। विभीषण जैसों का उद्धार हो गया है ना, विभीषण यही तो कहा था। और वहां पर श्रवण सुजस सुन आयहूं प्रभु भंजन भवबीर, त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। बहुत यश सुना था आपका, इसलिए आपकी शरण में आ गया। तो वहां पे कितना भी ना डॉक्टरी चलती है, ना विज्ञान चलता है, ना नेतागिरी चलती है, कुछ नहीं चलता भाई। ये मरण धर्मा शरीर है, मरना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। 140 करोड़ जनता है तो कितने ही अस्पताल खुलते हैं, उसके बाद भी वैकेंसी नहीं रहती, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती। सोचो, जेलें भी खूब बनानी पड़ती हैं, कोई बच नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। बड़े बड़े लोग अभी ये सब जो बोल रहे हम चंद्रमा पे गए, अरे तुम कहीं भी चला जा, पहली बार तो गया ही नहीं है, चंद्रमा तो सूर्य से भी बहुत दूर है। उसके बाद भी क्या कर लेगा, बचा लेगा क्या अपने आप को? बहुत बड़ा पंडित है, बहुत बड़ा ज्योतिषी है, पता चला कि उसकी पत्नी ही उसके साथ नहीं दे रही है, उसके पुत्र तो और भी निकम्मे निकल गए, या किसी की पेश नहीं खाती है। दोनों ने कहा श्रेय कल्याणकारी और प्रिय, यानी कि प्रिय भी हो कल्याणकारी भी हो। इस विषय को ऐसे विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। हमारे लिए कल्याणकारी भी है, हमको ये प्रिय भी है। परंतु संक्षेप में भगवत विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। भगवान के ऊपर जो विश्वास है, श्रद्धा क्या है? तो इसकी जिन्होंने पृष्ठ बनाए हैं वो ऐड कर सकते हैं, भारतीय आप ऐड कर सकती हो या और किसी से कह सकती हो। तो विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? श्रेय भी होनी चाहिए और प्रिय भी होनी चाहिए।
भगवत तत्व में दृढ़ विश्वास और अपनी शुद्धता में विश्वास, ये दोनों जिस समय उदित होते हैं उसी समय श्रद्धालु व्यक्ति के मुख से पूर्वोक्त बातें स्वतः निश्चित होती है। और बता दिया ये श्रद्धालु व्यक्ति की क्या पहचान है, ये बातें कब निकलेंगी, जब भगवत तत्व में दृढ़ विश्वास हो जाए वह भगवान है और हम उनके कौन एक शुद्ध दास हैं उनके, ये निश्चित है। ममई वांशो जीव लोके, यह पता चल गया हम उनके अंश है, तो अपनी जो चेतना है उसका ज्ञान होने लगता है। जैसे स्वामी महाराज कहते हैं कृष्ण कॉन्शियस, जो अपनी चेतना है इसकी जागृति होती है, तो उसी समय श्रद्धालु अपनी शुद्धता यानी हम उनसे छोटे हैं इसमें विश्वास, ये दोनों जिस समय उदित हो जाएंगे एक साथ साइमल्टेनियसली, उसी समय श्रद्धालु व्यक्ति के मुख से पूर्वक बातें खुद ही खुद निकलती हैं। विश्वास तत्व का विभाग करके भली भांति विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवत विश्वास के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के विश्वास विद्यमान रहते हैं। और अब वो कह रहे कि एक विश्वास भी एक तत्व है। यदि हम इसको विभाग करें इसका और भली भांति इसको एनालिसिस करें तो हमें प्रतीत होगा कि भगवत विश्वास के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के विश्वास विद्यमान रहते हैं। कैसे? परानंद स्वरूप श्री चैतन्य देव ने इस विश्वास को भक्ति लता का बीज बताया है। श्रद्धा भक्ति लता का बीज है, तो श्रद्धा को बीज भी कह सकते हैं। तो सबने अपनी अपनी परिभाषा दी है। भगवत भक्तों के जीवन चरित्र का अनुसंधान करने पर देखा जाता है कि निरपेक्ष होकर शास्त्रों का विचार कर ऐसी श्रद्धा किसी किसी को ही प्राप्त हुई है। तो यदि हम भगवत भक्तों का चरित्र देखें, रिसर्च करें उस पर, तो पता चलेगा कि शास्त्रों का विचार करके ऐसी श्रद्धा किसी किसी में होती है। बहुतों में साधु संग होती है और साधुओं के उपदेशों से वैसी श्रद्धा उदित हुई है। तो किसी किसी में बीज रहता है, पूर्व जन्म का बीज रहता है। अच्छा, और जैसे कि गजेंद्र में बीज था ना, लेकिन पनपा नहीं, श्रद्धा से आगे बढ़ा ही नहीं। वो स्तुति तो करता था इंद्रदुम्न राजा के रूप में, जब गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था स्तुति तो करता था, परंतु उसकी श्रद्धा आगे नहीं चली। हम में से अधिकांश ऐसे भगवान है, ठीक है तो क्या करें? अरे सुबह उठ को बस क्या करेंगे, माला कर ली, आरती कर ली, प्रसाद लगा दिया, उसके बाद फिर मोबाइल और फिर वो सब। भक्ति लता के उस पॉइंट तक पहुंचना ये हर किसी का नहीं होता। घर में मन नहीं लगता, क्यों? ठाकुर जी है ना, भजन है ना, पुस्तकें हैं ना, वो तो इंतजार कर रहे हैं कि तुम और आगे बढ़ो। यशोदा से भी कह दिया कि देख 2 अंगुली का में तेरी चेष्टा और मेरी कृपा। तो वो क्या करते हैं कि सबके हृदय में बैठकर चेष्टा देखते हैं कि हमारे लिए कितनी चेष्टा ये कर रहा है ध्यान रखना, हमारी हर चेष्टा पे उनकी नजर है, उनसे बच नहीं सकते। हमारा एक कर्म नहीं बच सकता उनसे। जिंदगी में दूसरों के जीवन में इंटरेस्ट मत लो, वो भजन करता है कि नहीं, वो ये करता है कि नहीं, ये सब हमारे लिए दुर्दैव बन जाता है। ध्यान रहे, निरपेक्ष होकर शास्त्रों का विचार करके ऐसी श्रद्धा किसी किसी को प्राप्त हुई है। बहुतों में साधु संग से होती है, साधुओं के उपदेशों से वैसी श्रद्धा उदित हुई है। किसी किसी को स्वधर्म का आचरण करते करते कर्म फल के प्रति घृणा हो जाने पर भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई है। कर्म करता हूँ फल मिलता है, कर्म करता हूँ फल मिलता है, ये क्या है? सुबह से शाम जाता हूँ, 1 महीने की तनख्वाह उठा लेता हूँ, इसमें मेरा जीवन क्या ऐसी चला जाएगा क्या? मुझ में और घोड़ों में क्या अंतर है? वही हो जाता है ना, वो भी पशु है, मैं भी पशु बनकर रह गया। सुबह से रात तक ये करता हूँ, फिर क्या? तो ऐसे करके फिर कर्म फल से भी नफरत हो जाती है। किसी किसी को, सबकी श्रद्धा के लेवल अलग अलग है। किसी किसी को ज्ञान के फल के प्रति घृणा करने से श्रद्धा उदित होती है। अरे मैंने क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैं तो भगवान से दूर ही चला गया। और किसी किसी में आकस्मिक रूप में अचानक श्रद्धा उदित हो जाती है। अतएव श्रद्धा उदित होने की कोई निश्चित विधि नहीं देखी जाती। श्रद्धा भक्ति लता का बीज है, यह भी एक विधि के अतीत तत्व है।
इसका कोई विधि नियम नहीं है। विधि मतलब नियम से परे है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि सौभाग्यवान जीव को ही श्रद्धा होती है। कर्माधिकार की परिसमाप्त श्रद्धा का उदय साथ साथ होता है। तो श्रद्धा होगी तो वहां कर्म में अधिकार खत्म हो जाएगा। इस लाइन को रट डालो। कर्म का अधिकार यानी अब हमारी कर्मों में कोई तावत कर्माणि कुर्वीत, जब तक कर्म करे जब तक कि मेरी कथा में रुचि ना हो, तब तक कर्म की रुचि भी हमारी खत्म हो जाती है। तो ये श्रद्धा का बहुत सुंदर खुल करके पॉइंट बताया गया। अब बता रहे हैं साधु संग। साधु संग में श्रद्धा का उदय हुआ और जीव व्याकुल हो उठा। श्रद्धा उदित हो जाती है तो जीव व्याकुल होता है। क्या? जीव स्वभावतः अनर्थों का एकांत वशीभूत है। अनर्थ बहुत आते जीवन, हर मनुष्य के जीवन में अनर्थों से भरा हुआ जीवन है। कभी सुकृति वाले, कभी किसी भी प्रकार के अनर्थ हो सकते हैं, दैहिक दैविक भौतिक कोई भी। उन अनर्थों को कैसे दूर करें ऐसा विचार कर वह उनके पास जाता है जो हमसे ऊंची स्टेज पर है, अर्थात सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान का भजन कर रहे हैं। उनको कोई प्रकार का ताप नहीं सता रहा, ऐसे लोगों के शरण में हम पहुंच जाते हैं। अरे तो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। अरे महाराज, आपके पूर्वाश्रम में पता चला कि आपकी मैया मर गई है। पता चला कि महामंत्र का खूब जाप चल रहा है। आपके पूर्वाश्रम में आपकी बेटी थी, उसका विवाह होने वाला है। आप जाएंगे आशीर्वाद देने, हरे कृष्णा। ऐसे लोगों से फिर जो श्रद्धालु हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, उनका संग करते हैं। ऐसे साधु पुरुषों का चरणाश्रय ग्रहण करने के लिए व्याकुल हृदय से साधु संग का अन्वेषण करता है और कृष्ण कृपा से साधु संग प्राप्त करता है। तो ये साधु संग किसके बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, और बिन गुरु ज्ञान विवेक न होई, और बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। यहां भी स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल एकदम स्टंप दे दी कि भगवान ही आकर के हमें गुरु से मिलाते हैं। आचार्य माम बिजानियात, उद्धव आचार्य मैं ही हूं, मतलब मैं जानता हूं। तो गुरुदेव कहते हैं ना कि ये इन सबको मैंने अपने पेट से पैदा किया है, इन सबको मैं भली भांति जानता हूं। वामन गोसाई महाराज भी त्रिकालदर्शी थे, उनको सबका पता चलता था। प्रेमोदय की यहाँ प्रथम चिन्ह है, ये प्रेमोदय का प्रथम चिन्ह है। भजन क्रिया भी पढ़ लेते हैं। साधु संग प्राप्त करने के पश्चात श्रद्धालु व्यक्ति अब क्या करेगा? साधु संग हो गया, अब देखो कितने अच्छे से समझ में आएगा, कितना अच्छे से, कितने ढंग से बता रहे। क्या करेगा वो? अब साधु संग के बाद हरि कथा श्रवण करेगा, श्री हरि का नाम रूप गुण और लीलाओं का कीर्तन करेगा, उनका स्मरण करेगा और भजन क्रिया में तत्पर हो जाएगा। अब उसका भजन बहुत अच्छे से होगा। इस प्रकार पूर्वोक्त वैधि भक्ति का अनुशीलन करते करते इंद्रियार्थ और वासना जो अनर्थ के मूल हैं भक्ति के अनुगत हो जाते हैं। ये इंद्रिया जो हमको, हमारे जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श थे, जो बाहरी जगत में थे, वो सब अब कृष्ण के लिए हो जाते हैं। है सब कुछ वही, परंतु टर्न हो गया। अब हम टर्न टू गॉड हो गए। जो कुछ भी हमारा संसार में था, अब तो प्रसाद भी होगा। अरे हम क्या प्रसाद, ठाकुर जी का भोग मैं नहीं खा सकता। कथा किसकी चल रही है? कृष्ण की। हाँ, नहीं, वहां पे कुछ ऐसी जनरल कुछ बता रहे, नहीं भाई मुझे कृष्ण की कथा सुनाओ, उसमें बहुत रस आता है। सब कुछ ऐसा हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी साधु मिले उनसे कृष्ण चर्चा करो, उनसे फालतू की बातें मत करो। हमारे घर में तब फिर तुम लोगों को बुरा लगता है कि दीदी ऐसे क्यों बोलती है, हमारे घर में ऐसा है, हमारी बेटी ये कर रही है, हमारा बेटा। अरे ये सब छोड़ दो, भजन की बातें करो, कृष्ण की चर्चाएं करो।
तो जितने भी हमारी वासना थी, संसार में काम करने की कितनी प्रकार की कामनाएं थी, अब सब कामनाएं किसमें रह जाती हैं? कृष्ण की ओर, सब कुछ। और जो अनर्थ की मूल थी वे सब अब भक्ति के अनुगत हो जाती हैं। मानो जैसे कि गुरुदेव क्या करते थे, मानो किसी को भोजन में पकाने में रुचि है तो गुरुदेव अच्छा प्रसाद बनवाते और खूब प्रशंसा भी करते थे, प्रसाद तो बहुत अच्छा बना है। अच्छा, और मानो कोई किसी को कुछ भी काम में इंटरेस्ट हो, गुरु उसी सेवा में उसको लगा देते थे। ये उनका बहुत भारी गुण था। उन्होंने देखा इसके अंदर ये गुण है, उसको झट से भगवान की तरफ मोड़ देते थे। किसी को लिटरेचर का शौक है तो उन्होंने कहा कि चलो संपादन करो, पत्रिकाओं में लेख लिखो, ये सब करो। जिसको जैसा देखा उन्होंने वैसा बना दिया। अनर्थ ये सब फिर भक्ति का, सारी चीजें अब भक्ति में कन्वर्ट हो जाती हैं। अनर्थ देहगत होने पर भी वासना का त्याग कर देते हैं। अनर्थ होने पर भी हमारी सब कामनाएं मिट जाती हैं। यह भजन क्रिया प्रेम की प्राप्ति में द्वितीय क्रम है, अर्थात पहले साधु संग था और अब ये हो गया। अर्थ निवृत्ति भी पढ़ लेते हैं। विषयासक्ति, अनर्थ देख लो क्या क्या है। संसार में आसक्ति ये सबसे बड़ा अनर्थ है। पापाचरण करना, झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरों को परेशान करना, सताना, दूसरी की चीजों पर कब्जा करना, हिंसा वाणी से भी होती है, किसी को गलत बातें कहना, और लोभ, ग्रीड रखना, ये सब अनर्थ हैं। लेकिन भगवत भजन के प्रभाव से क्रमशः नष्ट हो जाने पर जीव निर्लोभ हो जाता है। उसको अरे क्या, जो आना है आएगा, जो जाना है जाएगा। यही अनर्थ निवृत्ति रूप तृतीय क्रम है। कल से पढ़ेंगे और आगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। दीदी एक वो पूछना है कि जैसे किसी ने बताया था जो आकाश दीपक करते हैं ना, आकाश में क्या करते हैं? आकाश में जो दीपक दिखाते हैं ना, हाँ, तो उसको पहले ठाकुर जी को दिखाना चाहिए या डायरेक्टली आकाश में दिखा दो? ऐसा आकाश में हम भगवान के, वो दामोदर भगवान का स्मरण करके रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब हम कार्तिक मास में हम अक्सर सभी लोग तुलसी जी के आगे दीपक रखते हैं, अपने घर में ठाकुर जी के आगे रखते हैं और घर के बाहर खुले में रखते हैं, और उसमें फिर दामोदर, कार्तिक मास में भगवान दामोदर को याद करके जो आकाश में भगवान है उनको करके रख सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि पहले उनका ठाकुर मंदिर, ऐसा कुछ नहीं है, ठाकुर जी को दिखाओ। नहीं, जरूरी नहीं है। उनको एक ये चीज पूछनी है कि जैसे ये 18 मतलब अक्टूबर को ही क्यों शुरू होता है हमेशा? क्या ये हमेशा ना, मैंने बहुत सारी पत्रिकाओं में नोट करा कि हमेशा 18 अक्टूबर से शुरू होता है, चाहे वो कोई भी तिथि हो। 18 अक्टूबर को क्या शुरू होता है? ये आकाश दीपदान। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो देखिए ना, 27 अक्टूबर से ये आ रही है कार्तिक, तो 18 अक्टूबर से कैसे शुरू होगा? ये वो कल से शुरू हो चुका ना। अक्सर तो शायद पूर्णमासी होता है। 18 अक्टूबर नहीं, ये नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं मान सकती। ऐसा तो नहीं है। नहीं, आप पुरानी जितनी भी देखिए, हर कार्तिक महीना शुरू नहीं हुआ ना, तो कार्तिक महीना में होता है। नहीं, 18 अक्टूबर से शुरू होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी 1-1.5 साल से की पुरानी थी ना, ये इसमें व्रत नियम वगैरह आते हैं, ये सब तालिका, तो इसमें सबने देखा था हमेशा, मतलब तिथि नहीं है, हमेशा 18 अक्टूबर ही है। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों है? नहीं, मैंने ऐसा कभी नोट नहीं किया, देखेंगे, बात करेंगे। मैंने ऐसा कभी नोट नहीं किया। ऐसी बात तो कभी सामने आती बात। मतलब ऐसा कोई ये नियम नहीं है कि इस तिथि पे होगा। और बस यही
कोई और प्रश्न है? सीधी सी बात थी आज तो एकदम, है ना? आप उद्धव जी वाला सुना रहे थे, फिर बाद में कोई एक बंगला गीत भी सुनाना। उषा जी आप सुनाइए। दीदी मुझे बंगला देख के पढ़ के सुनाना पड़ता है, ऐसे मुझे नहीं आता। नहीं, आप उद्धव वाला एक और सुना रही थी ना? हाँ जी, वो सुनाइए। हाँ उद्धव वाला तो सुनाया था ना कल मैंने। हाँ, अब तो और हाँ, आज मैं आपको सुनाती हूँ। उद्धव जी का आपने नहीं, उद्धव जी का नहीं, आज मैं गोपियों का सुना, गोपियों का विरहा। ठीक है, सुनाइए। जब गोपियां विरहा में थी, तो एक भवरा जो आपने उस दिन सुनाया था, एक भवरा उड़ के आता है तो वो गोपियां समझती है कृष्ण है, राधा जी समझती कृष्ण है, तो वो बोलती, तो उसको कैसे कहती हैं, उड़ जा रे भंवर तो है मारूंगी, उड़ जा रे भंवर तो है मारूंगी, उड़ जा रे, हारे उड़ जा रे, अम्बे उड़ जा रे भंवर तो है मारूंगी, उड़ जा रे, उड़ के भंवर मेरी छतियन बैठो, उड़ के भंवर मेरी छतियन बैठो, अरे मैं कैसे बोझ संभालूंगी, अरे मैं कैसे बोझ संभालूंगी, उड़ जा रे भंवर तो है मारूंगी, उड़ जा रे, एक भंवर सो प्रीत हमारी, 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 दूजा नहीं निहारूंगी, उड़ जा रे भंवर तो है मारूंगी, उड़ जा रे, परशोत्तम प्रभु भंवर हमारे, परशोत्तम मोरे भंवर हमारे, परशोत्तम है भंवर हमारे, मैं तो तन मन जोवन वारूंगी, उड़ जा रे भंवर तो है मारूंगी, उड़ जा रे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। एक बंगला भजन हाँ, बंगला गीत गाओ। कौन गा रहा है? दीदी कल मैं गाऊंगी बंगला। हाँ इना हाँ, इना गाओ, बंगला गीत गाओ। दीदी आपको ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा था ये महाराज जी को बहुत प्रिय था। हाँ, उन्होंने भ्रमर के लिए कहा कि मैं तू मेरे पलंग पर बैठता है तो बोझ सह नहीं पाऊंगी, उड़ जा। बहुत सुंदर था। हाँ, गाओ ये ना। राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। की रूपे पाई वो सेवा मोई दुराचारा, की रूपे पाई वो सेवा मोई दुराचारा, श्री गुरु वैष्णवे राखी नहाईला हमारा, श्री गुरु वैष्णवे राखी नहाईला हमारा, अशेष माया ते मना मगन हईला, अशेष माया ते मना मगन हईला, वैष्णवे देश मात्र रतिना जन्मीला, वैष्णवे देश मात्र रतिना जन्मीला, विसाए भोलिया अंधा हईनो दीवानीशी, विसाए भोलिया अंधा हईनो दीवानीशी, गले आस दीते फिरे
माया से पिशाची गले घास दीते फिरे माया से पिशाची इहारे करिया जया छड़ ना जाया इहारे करिया जया छड़ ना जाया साधु कृपा बिना आया नहीं का उपाय साधु कृपा बिना आया नहीं का उपाय आदोसा तराशी प्रभो पतित उद्धारा आदोसा तराशी प्रभो पतित उद्धारा बार नारो तामे करह निस्तारा बार नारो तामे करह निस्तारा की रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचारा श्री गुरु वैष्णवेरति नहाइला अमारा जय नरोत्तम जय ठाकुर जय नरोत्तम ठाकुर जय नरोत्तम जय नरोत्तम जय गुरुदेव। ऑसम। कल मिलते हैं। अभी तो इतना सुंदर होता चला जा रहा है, बहुत सुंदर प्रसंग आएंगे, अष्टयाम लीलाएं आएंगी। हरे कृष्ण दीदी। दंडवत वांछा। हरे कृष्ण दीदी अभी दीदी बोल रहे थे ना वो दीपदान के बारे में। हाँ तो इसमें ना लिखा हुआ है ना कि ये सौर मतलब शरद सूर्य सिद्धांत से चलते हैं ना, तो वो 15 तारीख के आसपास ही आता है ये वाला दीपदान होता है ना। इसमें लिखा हुआ है कि कार्तिक महीना वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल है, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट पर शुरू होता है ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मकर संक्रांति, हाँ जी, जैसे मकर संक्रांति भी 14-15 जनवरी के आसपास आती है ना, सेम यही सौर सूर्य सिद्धांत के ये लिखा हुआ है सौर कार्तिक मास आरंभ, इसलिए दीपदान यहाँ से शुरू होता है। यही कहना था दीदी। हरे कृष्ण। 15 अक्टूबर के आस नहीं ऐसा नहीं नहीं सुनिए, बंगाल में है ना कार्तिक से पहले दीपदान शुरू हो जाता है। बंगाल में कार्तिक से, यद्यपि उसका मंत्र कार्तिक का ही है, लेकिन बंगाल से पहले शुरू हो जाता है। तो जैसे ये कह रही है कि वहाँ पे सौर सिद्धांत के आधार पर लिखा होगा, तो हो सकता है जैसे उन्होंने नोट किया हो कि 18, लेकिन 18 ही हो ऐसा मैं नहीं कह सकती, पर हाँ मिडिल ऑफ द अक्टूबर ये शुरू होते, ये ठीक है। ये है सौर सिद्धांत के आधार पर हो सकता है। बंगला में बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है। बंगाल में बंगाली लोग बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। ये जो गौड़ी मठ है ना, जो चैतन्य गौड़ी मठ, उनमें तो है ये है। हाँ बंगाली तिथि और हमारी तिथि में 15 दिन से चेंज रहता है, आगे पीछे रहता है। हाँ, इसीलिए ये शुरू हो जाता है। हाँ बंगाल में हो जाता है, ये ठीक है। 15 दिन का फर्क रहता है। बंगाली तो मथुरा आ भी गए ना, वो आ गए 4-5 दिन पहले ही आ गए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।